वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताभिभूषणम् अमृतकृत्यसारणं प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय परमदह याग दीपनम वंदे जीवनम सत्यपुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, यजन बिना याजन नहीं, दूध बिना मक्खन नहीं। सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। पूर्व के याजन परिवेशन में हमने जाना इष्टवृत्ति एवं यजन संबंध में जीवन वृद्धि के 3 स्तंभों में से एक और स्तंभ याजन है एवं इन तीनों मुख्य बिंदुओं के मिलने से जीवन चलन पूर्ण एवं शुद्ध होता है एवं आत्मा में विराट शक्ति का उदय होता है, जिससे जीवन में आए झंझावतों से उभरने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए ठाकुर जी की वाणी है, यजन याजन इष्टवृत्ति कर ले काटे महाभित्ति। अब याजन को केंद्र कर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। प्रेरित पुरुष युग धर्म के मूर्त प्रतीक ईश्वर पुरुषोत्तम की नीति विधि में ही गर्भित है मानव का सर्वांगीण विकास तथा मानव जीवन की सार्थकता। जिस प्रकार यजन नीति पर विभिन्न स्थानों पर प्रभु ने कहा है, उसी प्रकार यजन नीति पर भी परम दयाल श्री ठाकुर जी ने विभिन्न तरह से कहा है, ताकि मनुष्य मंगल की दिशा में सुष्ट एवं शिष्ट भाव से आगे बढ़ सके, जिसमें ही उसका संपूर्ण मंगल निहित है। यजन और याजन में एक घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के सहायक है। यजन के बिना याजन संभव नहीं और याजन के बिना न तो यजन ही संभव है और न इष्ट के रस का आस्वादन ही किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए ठाकुर जी के वाणी को कहा गया है, यजन बिना याजन नहीं, दूध बिना मक्खन नहीं। श्री ठाकुर जी कहते हैं, याजन हुआ दैनंदिन जीवन चलन को बतलाकर उद्दीप्त कर देना, ताकि वह सक्रिय भाव से आदर्श में अनुरक्त हो सके। ठाकुर जी की बात अंत में कहनी चाहिए। आगे ही यदि यह कहना प्रारंभ किया जाए कि ठाकुर नहीं होने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, यह कहना तुम्हारे पक्ष में ठीक होते हुए भी उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। चाहे जो कुछ करो, उसकी समस्याओं से ही ठाकुर का संबंध स्थापित करना होगा। इस प्रकार के याजन से उसकी समझ में वैसे ही दृढ़ता होगी जैसे नींव के पिलर में छड़ देने से दृढ़ता आ जाती है। जो जिस अवस्था में जो लेकर बसवास कर रहा है, उसी माध्यम से याजन आरंभ करनी होगी। तुम्हारे प्रति अनुरक्त होने से तुम्हारे आदर्श के प्रति भी अनुराग होगा ही। ठाकुर जी का कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि अपने इष्ट निष्ठा को दूसरे में संचालित कर देने का नाम ही याजन है। अपने आप को बनाने के साथ दूसरे को भी बनाना याजन है, क्योंकि इसके बगैर हम पूर्ण रूपेण धर्म का पालन नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि न तो हम स्वयं बच सकते हैं और ना ही बढ़ सकते हैं। सतपथ पर स्वयं चलते हुए दूसरों को भी उस रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित करना है, और इसके लिए ही याजन सतचर्चा की आवश्यकता है। तोर मोर की खेजड़ी गल बांधा संसार, दास कबीरा कह गए राम ही एक आधार। और वह आधार इष्ट आदर्श सदगुरु पुरुषोत्तम होते हैं, जिनको केंद्र करके ही जीवन का सब व्यापार है। और इसलिए याजन की बात की जा रही है। याजन या सतचर्चा से तात्पर्य उस राम रूपी इष्ट सदगुरु की चर्चा है, जो अस्तित्व को धारण करने की कला सिखाते हैं, जीवन में 64 कलाओं को नियंत्रित करने का मर्म समझाते हैं और हमें प्रतिक्षण प्रगति के पथ पर ले चलने के लिए उत्साहित करते हैं और प्रेम के वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार भी करवाते हैं। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के विचार अनुसार दूसरे की मंगल कामना में ही अपना मंगल छिपा है, जो इस वास्तविक घटी घटना से सिद्ध होता है। एक पड़ोसी के लोफर किस्म के लड़के को एक सज्जन गुरु भाई खूब याजन करता था एवं अंततः उसे सदीक्षा एवं सदगुरु से जोड़ने में सफल हुआ। तब उसके पिता, जो अपने लड़के के आवारागर्दी से परेशान था, उसमें एक आए आमूलचूल परिवर्तन से विस्मित होकर उक्त सज्जन गुरु भाई से प्रश्नवाचक शब्दों में पूछा कि मेरे लड़के के लिए इतना चिंता एवं उसे सुधारने का गरज क्यों? इसमें आपका स्वार्थ क्या है? तब उक्त सज्जन गुरु भाई ने गंभीर शब्दों में कहा, मेरे घर में भी एक कन्या है और परिवेश को यदि सुसंस्कृत शुद्ध नहीं करे तो उसका आँच एवं प्रभाव कल को मेरे घर में भी पड़ सकता है। अतः आपके मंगल एवं हित चिंता में मेरा भी मंगल और भलाई छिपा है, इसलिए परिवेश की उन्नति पर ही मेरा भी उन्नति छिपा है। इस प्रकार जब हम एक दूसरे के हित की बात सोचेंगे और उसी अनुरूप व्यवहार करेंगे तो प्रेम के साम्राज्य का विस्तार होगा। जिन प्रेममय परमपिता ने प्रेम का अमृत दिया है, वे ही प्रेममय मंगलमय हो सकते हैं और उनकी चर्चा ही अस्तित्व की सतचर्चा हो सकती है। याजन से मन और मस्तिष्क की ग्रंथियाँ खुल जाती है और इससे परम आनंद का अनुभव होता है।
सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है, जीवन सुसंगत रूप से मुखर उठता है, रहन सहन का ढर्रा अपने में एक अनोखापन लिए होता है और इस प्रकार भक्त याजी का दैनिक जीवन, रहन सहन, क्रियाकलाप स्वयं में एक याजन की प्रतिमूर्ति स्वरूप उठ खड़ा होता है। परम प्रेम से श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, स्वतः दायित्वपूर्ण अनुसंधिता, प्रीति और सेवा के द्वारा मनुष्यों की आत्मा को ईश्वर के निमित्त अपहरण करना ही याजन है। किडनैपिंग द सोल ऑफ मैन फॉर गॉड बाय ऑटो इंक्यूजिटिव लव एंड सर्विस। हम लोग याजन के माध्यम से अनेकों को तत्काल के लिए उद्बुद्ध करके सद्दीक्षा के माध्यम से सद्गुरु इष्ट से जोड़ तो देते हैं, परंतु उचित पोषण ठीक नहीं दे पाने के फलस्वरूप उसका इष्ट आदर्श सद्गुरु के प्रति टान, आकर्षण, खिंचाव समय के अंतराल में कर्मशत कमता चला जाता है और बिना किए पाने की चाह मनुष्य को जीवन में असफल बना देता है। और वह दोष देता है कि यह सबसे कुछ नहीं होता है, परंतु उसके इस दोष के लिए दोषी हम ही होते हैं कि उसका इष्ट सद्गुरु के प्रति विश्वास पुख्ता नहीं कर पाए। इस और इंगित करते हुए परम दयाल श्री ठाकुर जी आलोचना प्रसंग 5 खंड में कह रहे हैं, हम लोग दीक्षा तो बहुत देते हैं परंतु मनुष्यों को ठीक पोषण नहीं दे पाते। पोषण देने से उसके बीच कितने कर्मी होते। दीक्षित परिवारों में खूब अच्छी तरह पोषण देना होगा, जिससे प्रत्येक परिवार एक शिक्षालय हो जाए। पारिवारिक शिक्षा के समान और कोई शिक्षा नहीं, और ऐसी शिक्षा का प्रभाव सबसे अधिक स्थायी होता है, वह मनुष्य जीवन में प्रवेश कर जाता है। इसलिए इष्ट प्राणता, निष्ठा, सेवा, सहानुभूति, सतता, सदाचार, अनुसंधिता, न्यायपरता, संयम, संतोष, नियमानुवर्तिता, शरमपरायणता, त्याग, तितिक्षा, दया, क्षमा, सत्साहस, चारित्रिक दृढ़ता, इच्छा शक्ति, अर्जन पटुता, श्रद्धा, भक्ति, सदभ्यास, लोकपाली, आग्रह, उत्साह, उद्यम, प्रफुल्लता, पवित्रता, कर्मागति, कर्तव्य ज्ञान, दायित्वशीलता, कथनी करनी में मेल, प्रीतिबद्ध व्यवहार, चिंतन कर्म में समन्वय, कृष्टि झोंकी चलन, असत विरोधी पराक्रम, भद्रता, नम्रता, विनय, एक शब्द में सद्गुण चर्चा, जिससे परिवार में अढ़ेल भाव में ही इसका व्यवस्था करनी होगी। पुनः आलोचना प्रसंग 6 खंड में कहते हैं, इष्ट को जो ग्रहण नहीं करता है उसके पीछे अनिष्ट रहता ही है। सद्गुरु ग्रहण प्रत्येक के लिए अनिवार्य है। इस संबंध में याजन करके सारे देश में लोगों के संस्कार को जगा देना चाहिए। प्रत्येक सत्संगी को यदि याजन मुखर बना दे तो देश की आबोहवा अत्यंत उन्नत हो जाएगी। एक मनुष्य यदि इष्ट के लिए मतवाला हो उठे तो परिवेश का कितना मंगल कर सकता है कहना मुश्किल है। याजन स्फूर्ति करके चलना होगा। इसी के माध्यम से वैशिष्ट प्रस्फुटित होगा। और गीता में है, यान्ति मदया गुणोहपि मामः, अर्थात जो मेरा याजन करेगा वो मुझको ही प्राप्त करेगा। अर्थात याजन ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा केवल उनको प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उस याजन को प्रकृत याजन होना चाहिए तथा उसके साथ यजन और इष्टवृत्ति अवश्य हो। आलोचना प्रसंग 9 खंड में कहते हैं, प्रेरित पुरुष हर युग में एक ही कार्य पर जोर देते हैं, वह कार्य है लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब हुआ जनगण को एक आदर्श से युक्त कराना। इस कार्य को बाद देकर जो भी किया जाएगा वह स्थायी नहीं होगा, इसलिए याजन खूब करना होगा। याजन एक परम साधन है जिससे जाति समाज बचे। इस प्रकार याजन करते करते मनुष्य तैयार होंगे। इसलिए गीता में है, यान्ति मदया जिनोहपि मामः, अर्थात हमारे याजन करने वाले हमको प्राप्त करते हैं। नियमित रूप से याजन करने से इष्ट का स्मरण, मनन, जप, ध्यान, भरण, पूरन तथा सेवा की स्पृहा जागृत उठती है। प्रेम के संवेग से ही ये सब होते हैं। आलोचना प्रसंग 13वां खंड में दयाल कहते हैं, आदर्श के प्रसारण के लिए हम लोग को चाहिए मनुष्य, संवाद पत्र, साहित्य, यात्रा, थिएटर, सिनेमा आदि। मनुष्य ही सबसे बड़ा है। मनुष्य पाने से ही सब कुछ होना संभव है। रामकृष्ण ठाकुर एवं अन्यान्य पूर्ववर्ती पुरुषोत्तमों का खूब अच्छी तरह याजन करना चाहिए, तभी मेरे बातों को समझने का क्षेत्र तैयार होगा। याजन वाइन ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का रसायन है। मानस में भगवान शंकर ने माता पार्वती का याजन इस प्रकार किया है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभंजन जगत सब सपना। इस चौपाई द्वारा भगवान शंकर ने पार्वती का याजन तो किया ही साथ यजन की महत्ता पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला है। इस चौपाई से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बगैर यजन के याजन नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शंकर ने यजन से जो अनुभव प्राप्त किया उसी का ही तो याजन माता पार्वती से कर रहे हैं।
इसी प्रकार जब रावण के अत्याचार से दुखी हो पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवताओं की शरण में गई, तो ब्रह्मा इंद्र देवताओं ने विचार करके इसके हल ढूंढने के लिए भगवान शंकर के पास चलने का निर्णय किया और वे सभी शंकर जी के पास गए। पुनः सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि इसका समाधान भगवान विष्णु से ही पाया जा सकता है। प्रश्न आया, इस समय वे कहाँ मिलेंगे? किसी ने बैकुंठ, किसी ने क्षीर सागर और किसी ने अन्य स्थानों का सुझाव दिया, परंतु भगवान शंकर ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इस चौपाई में भी यजन की महत्ता और याजन हुआ है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश याजन ही तो है। परम प्रेममय इस युग पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आलोचना प्रसंग 13वां खंड में कहते हैं, धर्म दान सबसे बड़ा काम है, इसलिए याजन हम लोगों का नित्य कर्म हुआ। आचरण युक्त याजन जीवन के हर दिशा का परिपूर्ण करता है। इससे याजक और याजित दोनों को योग्य बनने में सहायता मिलती है। इस प्रकार जीवन वृद्धि का तीसरा स्तंभ याजन ही तो है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के शब्दों में, यजन याजन इष्टवृत्ति, कर ले काटे महाभीति, वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।